नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 13/1/2021 और स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित के करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। मेकिंग एवरीबॉडी हैप्पी इज़ नॉट इन आवर हैंड्स बट बीइंग हैप्पी विथ एवरीवन इज़ डेफिनेटली इन आवर हैंड्स। दोस्तों, सबको हम खुश नहीं कर सकते। ये आपने अब तक एक्सपीरियंस जरूर किया होगा लाइफ में। आप कितने भी कोशिश कर ले लेकिन सबको खुश नहीं कर सकते। लेकिन सबके साथ खुश रहना ये आपके हाथ में है। तो चॉइस आपकी है, अगर आप सबको खुश करने की हमेशा कोशिश करते रहे या फिर खुद खुश रहें सबके साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो आंसर है इसका नुब्रा वैली। और नुब्रा वैली कहाँ पे है? लेह में। और लेह में यहीं पे और एक एयरपोर्ट खुला है उड़ान स्कीम के अंडर। उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। और इस एयरपोर्ट का नाम है थॉइसे। थॉइसे एयरपोर्ट इस एयरपोर्ट का नाम है। और यहाँ आप नुब्रा वैली का ब्यूटीफुल पिक्चर देख सकते हैं। ये लेह में है और पहला आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। खादी प्राकृतिक पेंट ये कौन लॉन्च करने वाला है? आज ही लॉन्च होगा ये। इसका सही आंसर है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा, खादी का नाम आया मतलब KVIC का नाम आया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और इसके चीफ कौन है? नितिन गडकरी, ये मिनिस्टर है। और ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी हेल्ड करते हैं। अब इसकी बात अगर करें, इसका मेन इंग्रेडिएंट इस पेंट का है कावडंग। जी हाँ, गोबर, यही इसका मेन इंग्रेडिएंट है। लेकिन आप संतुष्ट रहिए, ये बास नहीं मारेगा। इसे बहुत ही मॉडर्न टेक्निक के द्वारा बनाया गया है, लेकिन खादी कमीशन ने बनाया है इंडियन टच के साथ। और इसमें दो प्रकार के पेंट आएंगे, एक डिस्टेम्पर पेंट और एक कावडंग पेंट। अगले इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ है लॉन्च ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट, इंडिया का पहला कावडंग पेंट। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है ये मॉडल। आप सोचिए, कावडंग जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो हमारे किसान भाई हैं जो भी गाय और भैंस को पालते हैं, वो अपने कावडंग को, गोबर को, जो वेस्ट होता था, कुछ कुछ खाद में यूज़ होता था और ज़्यादातर वेस्ट हो जाता था, तो उससे वो बेच पाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं, एक है डिस्टेम्पर पेंट और एक है कावडंग पेंट। सॉरी, कावडंग तो दोनों ही है, एक डिस्टेम्पर है और एक जो भी है। और आपको अगर अपने घर में इस्तेमाल करना है तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। आप ज़्यादा डिटेल के लिए खादी इंडिया के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने चेयर किया है 13th इंडिया वियतनाम डिफेंस सेक्रेटरी डायलॉग? स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सेक्रेटरी का आर के बाद वाई होगा। तो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? क्योंकि सेक्रेटरी डायलॉग मतलब डिफेंस सेक्रेटरी ही जाएंगे उस पर। और हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है इस समय डॉक्टर अजय कुमार। अब सेक्रेटरी से क्या मतलब हम समझते हैं, यूपीएससी जब आप आईएएस बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपने देखा होगा, तो वही उनका जो हाईएस्ट लेवल पोस्ट होता है वो होता है सेक्रेटरी। वो डिफेंस मिनिस्टर या फिर कोई भी मिनिस्ट्री के साथ, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी वो सेक्रेटरी बन के रहता है और वो उनका हाईएस्ट पोस्ट होता है। और सारे जितने भी कानून बनते हैं उनमें उनका बहुत ज़्यादा इनपुट होता है। यहाँ वियतनाम का मैप देख सकते हैं और यहाँ पे साउथ चाइना सी है नीचे, जहाँ पे हमेशा डिस्प्यूट रहता है चाइना और उसके पड़ोसी देश कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस के साथ सबसे ज़्यादा। और वियतनाम का कैपिटल कौन है? हनोई। और प्राइम मिनिस्टर कौन है वियतनाम का? नुगुएन जुआन फुक। मैं लिख देता हूँ, नुगुएन सुआन, सॉरी एक्स होगा, XUAN, फुक, PHUC। कुछ अजीब होता है नाम, बट पहले भी मैंने कहा था हमारे नाम भी उनको अजीब ही लगते होंगे। कायाकल्प अवार्ड
ये किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ मिनिस्ट्री या एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। तो इसका सही आंसर है हेल्थ मिनिस्ट्री, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। यहाँ आप कायाकल्प अवार्ड का देख सकते हैं। कायाकल्प अवार्ड एक्चुअली है क्या? कायाकल्प अवार्ड ये दिया जाता है बेसिकली पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को, उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, और इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज़ भी होल्ड करते हैं, और उन्हें एक सर्टिफिकेट के साथ अमाउंट भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ हम और एक प्रोग्राम कवर करते हैं, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र प्रोग्राम। क्या है? स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र प्रोग्राम। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ने साथ मिलकर किया था। इसे जरूर याद रखिएगा। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र प्रोग्राम ये किसने लॉन्च किया था? हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ने, और इसका रिलेशन कायाकल्प अवार्ड से भी है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, प्रोफेसर शशि कुमार चित्रे ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? अब आप सोच रहे होंगे किसी प्रोफेसर के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ? क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तक ने इनके बारे में ट्वीट किया था। क्यों? क्योंकि ये थे ही इतने इम्पोर्टेंट। बेसिकली इन्हें आप कह सकते हैं फिजिक्स से ये जुड़े हुए थे, लेकिन सिर्फ फिजिक्स से नहीं, फिजिक्स के डीपर सब्जेक्ट्स में अगर आप जाए, एस्ट्रोफिजिक्स, सोलर फिजिक्स, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और इन्होंने ऑफिस भी शेयर किया था स्टीफन हॉकिंस के साथ। स्टीफन हॉकिंस ने कौन सी थ्योरी दी थी? बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी दिया गया था स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में कौन है? ऑप्शन है सैयद अहमद, टी.एस. त्रिमूर्ति, सतीश रेड्डी, मीना राव। तो इसका सही आंसर है टी.एस. त्रिमूर्ति। सो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में है टी.एस. त्रिमूर्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी इलेक्ट्रिक कार कंपनी हाल ही में भारत में अपने ऑफिस रजिस्टर करवाई है? ऑप्शंस है टेस्ला, शेव्रोलेट, निसान, BMW। तो इसका सही आंसर है, शायद आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, टेस्ला। और ये किस नाम से इंडिया में रजिस्टर्ड है? टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी लिमिटेड। और टेस्ला कंपनी के चीफ कौन है? जिनकी और एक कंपनी है स्पेस एक्स, ये है इलॉन मस्क, और इस समय के रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। किस कंट्री ने हाल ही में सऊदी रॉयल्टीज को हंटिंग करने का परमिशन दिया था? एक्चुअली ये हाल ही में नहीं, पिछले साल अभी ये रिपोर्ट आया है 2020-21 में करीबन 7 बार परमिशन दिया गया था हंटिंग का। आप सोच सकते हैं, ऑप्शन से आप अंदाज़ा लगाइए, ओमान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कौन सा देश हो सकता है जो 7 बार हंटिंग का परमिशन दे रहा है, जहाँ पे इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड बर्ड था वो, लेकिन उसके लिए वो हंटिंग परमिशन देती है। तो इसका सही आंसर है, बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा, पाकिस्तान। जी हाँ, ये ऐसा देश है, इस समय वो गधे बेच के भी पैसा कमा रहा है और हंटिंग तो कमा ही रहा है। और ये दुबई के रॉयल्स को दिया गया था। और बर्ड की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड बर्ड था ये, और इस बर्ड का नाम है होबरा बस्टर्ड। होबरा बस्टर्ड को इंटरनेशनली प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान की ये हाल हो गई है, एक्चुअली वो अगर मना करना भी चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको सऊदी को खुश रखना है, पाकिस्तान को खुश रखना है, क्योंकि पैसे चाहिए जो कि उसके पास है नहीं। और इन्होंने अगर बंद कर दिया तो वो कैसे जी पाएंगे। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 का फर्स्ट प्राइज़ किसे मिला है? यहाँ आप देख सकते हैं मुदिता मिश्रा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ट्विटर अगर चलाते हैं या फिर ट्विटर अगर चलाते हैं तो वहाँ जाके आप प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल पे जाके इनके स्पीचेस सुन सकते हैं। और कितना अच्छा इन्होंने बोला है,
आप देख सकते हैं, भले आप प्रो बीजेपी हो या फिर प्रो कांग्रेस हो, उससे मतलब नहीं, आप देख के सीखिए कि कितने अच्छे से बोला जाता है, स्पीच कितने अच्छे तरीके से इन्होंने दिया था। अब जाके देख सकते हैं, सिर्फ मुदिता मिश्रा का ही नहीं, रुचिता मिश्रा सिक्किम का एक लड़का था, तो ऐसे बहुत लोगों का प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया है। और आपको अगर टेलीग्राम चैनल पे इनके स्पीचेस सही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे भी शेयर कर दूँगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के चीफ कैबिनेट मिनिस्टर इस समय कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। और ये लॉन्च आपको देना कहाँ पे है? mygov.in में। mygov एक ऐप है, वहाँ पे आप दे सकते हैं। और ये शॉर्ट फिल्म कंपटीशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रिपब्लिक डे आ रहा है और पैट्रियोटिक भावना को जगाने के लिए ये रखा गया है। और आप सिर्फ यूट्यूब और एक वीडियो शेयरिंग ऐप है, वहाँ पे ही अपलोड करेंगे तो उसका लिंक आपको पेस्ट वहाँ पे कमेंट में करना है और आपका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाएगा। और उसके साथ आपको 1,50,000 और 25,000 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ के इनाम हैं। तो याद रखिएगा, ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कंपटीशन किसने करवाया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? इन दोनों के प्रेसिडेंट कौन है? विश्व बैंक और जनरल असेंबली के। कमेंट जरूर कीजिएगा अपने आंसर्स को। तो धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।